वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आप सबों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक विश्वव्यापी लॉकडाउन में आप लोग अभी अपने घरों में अपनी माँ के साथ होंगे। शायद यह मौका नहीं मिल पाता यदि ये लॉकडाउन नहीं होता तो। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2011 से लेकर अभी तक में यह पहला मौका है जब हम मदर्स डे के दिन अपनी माँ के साथ हैं और हम लोग अभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। शायद आप लोग भी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसे माना जाता है कि 19वीं सदी सूत उद्योग के नाम, 20वीं सदी इस्पात उद्योग के नाम, तो वहीं इस 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का दबदबा बना हुआ है, बरकरार है और हम लोग इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी पठन पाठन कार्य जो कि रुकी हुई है, प्रभावित हो रही है इस लॉकडाउन के कारण, उसे संचालित करने का काम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कोविड-19 नामक जो पेंडेमिक है यह पहली पेंडेमिक नहीं है। इससे पहले मानव सभ्यता ने, पूरे विश्व ने बहुत सारे पेंडेमिक को झेला है। जैसे 2003-4 में सार्स, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1918-1920 में स्पेनिश फ्लू, 16वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ नाम की पेंडेमिक और 17वीं शताब्दी में भी पेंडेमिक के दुष्परिणामों का इस मानव सभ्यता ने इसके दुष्परिणामों को झेला है और उस दुष्परिणामों से निकलकर एक नई शुरुआत की है। इसलिए इस पेंडेमिक से हम सबों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलर्ट रहना है, सुरक्षित रहना है। मानव सभ्यता को जो क्षति हो रही है वो कम से कम क्षति हो, इसके लिए हम सबों को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है उनका पालन करना है। फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है। अपनी भावनात्मक दृष्टिकोण से समाज में कुछ ऐसा न करें जिससे कि किसी को चोट पहुंचे। जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कुछ वर्डों का प्रयोग किया जा रहा है। क्वारंटाइन वर्ड का प्रयोग हो रहा है, लॉकडाउन वर्ड का प्रयोग हो रहा है। क्वारंटाइन कॉन्सेप्ट का सर्वप्रथम प्रयोग 16वीं सदी के मध्य अंत में ब्लैक डेथ के समय इसका प्रयोग किया गया था। जो लॉकडाउन वर्ड का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अभी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 17वीं शताब्दी के पेंडेमिक में हुआ था। 17वीं शताब्दी की पेंडेमिक एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पेंडेमिक के रूप में भी जाना जाता है। आप जैसे जानते होंगे 17वीं शताब्दी में लॉकडाउन कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया था। न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक नियमित छात्र थे और इस लॉकडाउन में उन्हें अपने घर को आना पड़ गया था और इस बहुमूल्य समय का उपयोग करते हुए, बहुत सारे रिसर्च करते हुए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के क्षेत्र में कॉन्सेप्ट दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट 17वीं शताब्दी के पेंडेमिक में न्यूटन ने इसी लॉकडाउन के वक्त अपने घरों में दिया था। इस चीजों को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि हम लोग अपने इस लॉकडाउन का प्रयोग किस प्रकार से करें। हम लोग अपने घरों में रह के इसका प्रयोग किस प्रकार से करें। एक पेंडेमिक स्पेनिश मैंने नाम लिया। ये पेंडेमिक बहुत ही महत्वपूर्ण और हृदय विदारक थी। ये पेंडेमिक 1918-20 जैसा मैंने आपको बताया प्रथम विश्व युद्ध के ठीक उपरांत आए थे। इस पेंडेमिक से पूरे विश्व में 5 करोड़ लोग
मारे गए थे। अकेले भारत ने 1,20,00,000 लोगों को खोया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां भी प्रभावित हुई थी, जैसे महात्मा गांधी, प्रेमचंद्र जी, वो भी इस पेंडेमिक के शिकार हुए थे। इतना ही नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तो अपने पूरे परिवार को इस पेंडेमिक में खो दिया था। आर्थिक दृष्टिकोण से भी पेंडेमिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देश, हमारा विश्व की प्रमुख हस्तियां, विश्व के प्रमुख देश चिंतित हैं अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के। इसकी ओर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। अमेरिका पेंडेमिक के बाद, स्पेनिश पेंडेमिक के बाद विश्व पटल पर टॉप पर पहुंच गए थे। उतना ही नहीं, 2003-04 में सार्स नामक पेंडेमिक के बाद हमारे विश्व में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा था और अभी विश्व के आर्थिक दृष्टिकोण से चीन को महत्वपूर्ण माना भी जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या 19वीं शताब्दी में हमारा देश इस पेंडेमिक के बाद विश्व का नेतृत्व करने लायक है या नहीं है? हमारे पास विश्व की सबसे अधिक युवाओं की शक्ति है। हम चाहें तो ये क्षमता हमारे अंदर है। आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या इस पेंडेमिक के बाद अमेरिका अपनी पुरानी परिस्थितियों में, अपनी पुरानी स्थितियों में आकर विश्व में अपनी पुरानी दबदबा कायम रख सकता है, या चीन पुनः अपने आप को ग्रोथ देते हुए आगे बढ़ता है, या फिर हमारा देश भारत, जहां युवाओं की शक्ति है, वो पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। जैसे पिछले दिनों हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध, शांति प्रिय गौतम बुद्ध और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस था। उनके जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन। इन दोनों हस्तियों से जुड़ी दो बातें हमें अनायास याद आ जाती है। सर्वप्रथम, पेंडेमिक जो रजिस्टर्ड नहीं है वो 541-43 ईसा पूर्व हुई थी, जो रजिस्टर्ड नहीं है। उस पेंडेमिक के बाद महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था। गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि की रचना भागलपुर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में स्थित रविंद्र भवन में की थी। हमें गर्व होता है, हमें खुशी होती है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत उसी रविंद्र भवन से की थी। मैं दोनों को सत सत नमन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबों के समक्ष आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोग अपनी पढ़ाई YouTube के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि समय होगा 12 तारीख को, 12 मई दिन मंगलवार को हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। समय सुबह 7 बजे पार्ट 1, सुबह 8 बजे पार्ट 2, 9 बजे पार्ट 2, 11 बजे पार्ट 3 की पढ़ाई चलेगी और शाम के 4 बजे 12th की पढ़ाई चलेगी। और इस संबंध में बाकी जानकारी हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में देंगे कि कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। अब आप सबों से हमारा निवेदन है कि आप लोग जरूर चाहते होंगे कि हम ये पढ़ाई आपको लाइव दें, लेकिन YouTube में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिस कारण से अभी हम YouTube पर लाइव नहीं आ सकते। इसके लिए हम अपनी पढ़ाई की वीडियो बनाकर YouTube अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और जो मैंने आपको समय बताया उस समय पे आप उसको देखकर पढ़ाई करेंगे, नोटबुक बनाएंगे। हमें बताते हुए यह खुशी हो रही है कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम आप इतने दूर रहते हुए भी एक दूसरे से हार्दिक रूप से जुड़े हुए हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखने में
समर्थ हैं। हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप हमें अपने परिवार का अभिन्न अंग मानते हुए अपनी पढ़ाई को नया आयाम देंगे और अपनी भविष्य को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो। इसी बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा रिजल्ट ही हमारी पहचान है।